नमस्कार साथियों, डिकोड एग्ज़ाम के इस मंच पर मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। समसामयिक मुद्दों से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला यहां पर नित्य प्रतिदिन दी जा रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर 10 नए क्वेश्चन लेके आया हूं और देखते हैं कि आज की इस श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम नियुक्त किया गया है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में हमारे पास हैं विकास स्वरूप, संजय भट्टाचार्य, विजय लक्ष्मी पंडित और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विकास स्वरूप, जिनको कि विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ। तो यहाँ पर विकास सचिव को विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम नियुक्त किया गया है। सचिव के रूप में वह ब्रिटेन और यूरोप देशों से संबंधित मामलों को देखेंगे। वहीं संजय भट्टाचार्य की बात करें अगर, तो संजय भट्टाचार्य को सचिव काउंसलर, पासपोर्ट, वीज़ा और प्रवासी भारतीय मामले के लिए नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, किस मंत्रालय द्वारा वेब संस्कृति पोर्टल लॉन्च किया गया है। हमारे ऑप्शन क्या हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा है संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय, तीसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय। इसी के द्वारा वेब संस्कृति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ और जानते हैं इसके हल के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि संस्कृत तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा वेब संस्कृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय संस्कृत और पर्यटन मंत्री जो हैं हमारे प्रहलाद सिंह, कौन हैं? प्रहलाद सिंह पटेल ने इससे indiaculture.gov.in को लॉन्च किया। ये पोर्टल क्या है हमारा? पोर्टल का नाम है indianculture.gov.in। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां पर संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधन एक ही सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध होंगे। इस पोर्टल को IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है और इसके डेटाबेस का निरीक्षण अगर कहा जाए कि किसने किया है तो वो इग्नू ने किया है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने इसके जो है वो डेटाबेस का निरीक्षण किया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आज के सेगमेंट में है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है ओडिशा सरकार, तीसरा है कर्नाटक सरकार और चौथा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इस अवार्ड को जीता है ओडिशा सरकार ने, यानी कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ। तो ओडिशा सरकार ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसमें ये कांस्य पदक मिला है इसको। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जागा मिशन में बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को उपयुक्त आवास देने की कल्पना की गई है। सन 2018 से राज्य सरकार टाटा ट्रस्ट एवं नॉर्मन फॉस्टर फाउंडेशन, जो ये नाम है, के सहयोग से जागा मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस मिशन को विश्व का सबसे बड़ी बस्ती जमीन प्रकल्प के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकल्प के तहत शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले बस्ती वासियों को लाभ मिल रहा है। अभिनव विचार के साथ नए नए प्रयोग, प्रकल्प, योजना में उत्कर्ष के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान हर साल वर्ल्ड हैबिटेट यूके में स्थित जो है के द्वारा UN हैबिटेट के साथ मिलकर प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा इस सेगमेंट का चौथा प्रश्न। इसमें देखते हैं कि क्या है।
निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारे, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कोपेनब्राड, जूलियानसन, बोगेनविले, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका उत्तर होगा बोगेनविले। बोगेनविले जो है वो जो है पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर एक नया देश बन गया है। बढ़ते हैं इसके हल की तरफ और जानते हैं इसके बारे में कुछ। तो बोगेनविले पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर जो है नया देश बन गया है। सोलोमन सागर में पपुआ न्यू गिनी के तट से 700 किलोमीटर दूर द्वीपों का एक समूह। बोगेनविले की आबादी की अगर हम बात करें कितनी है, तो वो है 1,80,000 से अधिक। जहाँ पर कितने लोगों ने इसके अलग देश बनने पे वोट किया है वो संख्या है 1,81,067। 1,81,067 लोगों ने इसे वोट करके पपुआ न्यू गिनी से अलग होने के लिए समर्थन में मत डाला है। यह मत यहाँ की जनसंख्या क्या कितने प्रतिशत है? 98% है। इस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े कॉपर भंडार भी मौजूद हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस सेगमेंट का 5वां प्रश्न है। देश के कितने स्थानों को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन हमारे क्या हैं यहाँ पर? तो ऑप्शन है हमारा 15, 17, 18 और 20। तो यहाँ पर हमारे जो हैं वो 17 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे। कितने देश? 17 देश। तो बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ। देश के 17 स्थानों पर आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन स्थानों को चिन्हित किया है। इन स्थलों में उत्तर प्रदेश में ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफाएं, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे हुमायूं का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार। वहीं गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा का कोलवा बीच, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का आमेर का किला, गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में सोमनाथ और धोलावीरा, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ खजुराहो, कर्नाटक में हम्पी, वहीं कर्नाटक में हम्पी और तमिलनाडु में महाबलीपुरम और आसाम में कांजीरंगा, वहीं केरल में कुमारकोम और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो महाबोधि को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस सेगमेंट का है 6ठा क्वेश्चन। और 6ठा क्वेश्चन है, किस देश से दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान ने उड़ान भरी? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या हैं, देखते हैं कि ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, चीन, कनाडा और रशिया। तो यहाँ पर कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ से पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान ने उड़ान भरी है। तो देखते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ। तो दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान ने कनाडा के कहाँ से? वैंकूवर में अपनी उद्घाटन परीक्षण उड़ान भरी है। ये सिर्फ एक परीक्षण उड़ान है, ना कि कमर्शियल, अभी तक इसको नहीं किया गया है, बस एक परीक्षण उड़ान के तौर पर इसको रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे इस सेगमेंट का है 7वां प्रश्न। अभी हाल ही में संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने संसद में कितने स्मारकों की पहचान स्मारक अवश्य देखें के रूप में की है? बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 110, 138, 112 और 118। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 138। 138 जो हैं स्मारक जो हैं इनकी पहचान की गई है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ और देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने संसद में 138 स्मारकों को, कितने को? 138 स्मारकों को की पहचान स्मारक अवश्य देखें के रूप में की है। ठीक, यही जानकारी भारतीय पुरातत्व विभाग पुरातत्व सर्वेक्षण के मस्ट सी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। भारत में अभी तक 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 22 क्या हैं? सांस्कृतिक स्थल और
स्मारक और इमारतें और गुफाएं शामिल हैं जो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा आज का जो 8वां प्रश्न है वो क्या है। WUTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? और यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या हैं? एशले बार्टी, बियंका एंड्रेस्कू, सिमोना हालेप, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ए, एशले बार्टी को यह पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनके बारे में। तो WUTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड एशले बार्टी ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई एशले बार्टी ने इस वर्ष फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता था। बढ़ते हैं अपने नवें प्रश्न की तरफ और नवा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, अभी हाल ही में जॉर्ज लारर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे पास ऑप्शन है खेल, लेखक, इंजीनियर और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संबंधित थे वो इंजीनियर थे। ये जॉर्ज लारर जो थे वो इंजीनियर थे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो जॉर्ज लारर IBM में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। इन्होंने UPI कोड, जिसको बार कोड अर्थात यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का आविष्कार किया था। UPI यानी कि सार्वभौमिक उत्पाद कोड, इसको हिंदी में कहते हैं। एक प्रकार का कोड है जो किसी विशेष आइटम की पहचान करने तथा सहायता करने के लिए खुदरा उत्पाद पैकेजिंग पर मुद्रित होता है। आप जब कभी सामान लेते हैं तो उस पर एक बारकोड दिया होता है जिसमें उसकी पूरी जानकारी एकत्र होती है। इसमें दो भाग होते हैं, मशीन पठनी बारकोड जो यूनिक ब्लैक बार की एक श्रृंखला है और इसके नीचे यूनिक 12 अंकों की एक संख्या भी होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हाल ही में किस राज्य ने राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने राज्य के विश्वविद्यालय में वर्चुअल पुलिस स्टेशन स्थापित किया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और लेते हैं कुछ जानकारी इसके बारे में। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य ने राज्य के आंध्रा विश्वविद्यालय में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। इससे होगा क्या? इससे होगा छात्रों को हिंसा या किसी अन्य अपराध की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में मदद मिलेगी। VPS स्थापित यानी कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना की अगर हम बात करें तो यह कब 2019 में अगस्त के महीने में यहाँ के जो कुलपति हैं प्रसाद रेड्डी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो ये थे आज के समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए हमारे 10 प्रश्न और उनका व्याख्यात्मक रूप से हल। मिलते हैं कल इसी तरह के नए 10 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।